ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और ये टी20 वर्ल्ड कप से एक बड़ा अपडेट। टॉस तो भारत के हिस्से नहीं आया, टॉस पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया, लेकिन भारत अब पहले बल्लेबाजी करेगा, ये क्लियर हो गया। यानी कि पाकिस्तानी टीम ने तय किया है कि वो चेस करेंगे, जबकि वो अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि वो चेस करेंगे, यानी कि बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। उनका प्रयास रहेगा कि भारतीय टीम को कम टारगेट पर ही वो रोकें। तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। ये प्रेमदासा स्टेडियम से बड़ी खबर, कोलंबो से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। मदन जी, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज है कि अब वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने 170-80 रन बना दिए फिर पाकिस्तान के लिए ये टारगेट को चेज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, आप देखते हैं किसको खिलाते हैं, हार्दिक पांड्या, बुमराह। तो ये ऐसे, लेकिन पाकिस्तान तो जानी जाती है वो अपनी गेंदबाजी के लिए कि हम पहले टारगेट दे देते हैं, फिर बाद में टीम इंडिया को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा लग रहा है। इन्हें उल्टा, इसलिए मैंने कहा ना कि भारत के लिए अच्छा हुआ। अब देखना ये है कि अब भारत रन कितने बनाता है, क्योंकि रन एक ऐसे बनने चाहिए जहां पे पाकिस्तान को थोड़ा अंडर प्रेशर में लाया जाए। जल्दी से कोलंबो का भी रुक कर लेते हैं, विक्रांत भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली है। दिलचस्प है। अभी हम बात कर ही रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान का आइडियली उनकी ताकत क्या है, उनकी ताकत है कि क्या वो बोर्ड पे 160-70 रन लगा के उनके बॉलर्स डिफेंड कर पाए। बट उन्होंने क्या सोचा है, शायद उन्होंने ये सोचा है कि जो इंडिया की ताकत है विच इज बैटिंग, इंडिया चेज करे। सो इंडिया की ताकत को क्या हम इंडिया की कमजोरी बना सकते हैं, जो मैं कह रहा था, क्या हम इस तरह के आगाज कर सकते हैं कि पहले 15 मिनट जो है वो उसमें इंडिया के 2 या 3 आउट कर लें, इंडिया पे इतना दबाव हो जाए। उन्होंने गैम्बल खेला है, बट यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, उनका ये गैम्बल है। बट जो मदन जी ने कहा ना, अगर इंडिया 170-75 रन बनाता है, मैं 200 नहीं कह रहा हूँ, 170-75 रन अगर बनाता है इंडिया, तो घोड़े उनके भी खुल जाएंगे चेज करने में। इतना आसान नहीं है यहाँ पर, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अगेन अब इंडिया को सोच, अभिषेक और ईशान किशन ने वही बैटिंग करनी है, बट क्या इंडिया 180 प्लस बना पाता है? 180 प्लस में इंडिया। विक्रांत जल्दी से दर्शकों को बता भी देते हैं कि अभिषेक इन है और कुलदीप को मौका मिला है, जैसा कि सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कुलदीप वापस आएंगे, और एक बार फिर से हाथ नहीं मिलाया गया है। दोनों ही कप्तानों ने हाथ नहीं मिला है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, लेकिन कोई हैंडशेक नहीं हुआ है। अभिषेक वापस आए हैं, जैसा कि कल सूर्य ने कह ही दिया था कि अगर पाकिस्तानी टीम चाहती है कि वो खेलें तो वो खेलेंगे। और कुलदीप की वापसी, भारतीय टीम में कुलदीप की वापसी किस माइंडसेट के साथ जा रही है टीम इंडिया, विक्रांत? सेम जो मैंने आपको, देखिए 10 मिनट पहले क्या कहा था कि आपकी सोच ये है कि क्या कुलदीप को पता क्या है, पाकिस्तान के बल्लेबाज ये कन्फेस कर चुके हैं कि यार हम कुलदीप को ना हाथ से पढ़ नहीं पाते, कुलदीप को हम हाथ से पढ़ नहीं पाते। ऊपर से आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, तो 4 और 4 8 ओवर हो गए अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर आपको अर्शदीप के साथ गैम्बल लेना था। अर्शदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉल अच्छा किया है, बट इंडिया ने ये अगर महसूस किया है कि हमारे पास एक बुमराह और एक हार्दिक पांड्या काफी हैं, और हम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे, प्लस अगर शिवम दुबे की जरूरत पड़ती है, सो बी इट। अच्छी टीमें कंडीशंस के हिसाब से बदलाव करती हैं। अगर ऐसे तो टीमों को मैच सिचुएशन के हिसाब से मैच कंट्रोल कर रहा है। कंडीशन और पिच के हवाले से क्या खबर है, क्योंकि आईसीसी ही पूरा का पूरा पिच जो है मॉनिटर करती है, तो कैसी पिच रह सकती है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको अच्छी विकेट मिलेगी यार। ये शाम को यहाँ पे जो देखिए, दिन में जो मैच होगा प्रेमदासा में और जो शाम को होगा, तो 10-15 रन का फर्क पड़ जाता है। ये वही पिच है बाय द वे जो परसों ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का डे मैच था। उस मैच में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 169 रन चेज नहीं कर पाया था, बट डजंट मीन कि पिच आपको तकरीबन उसी स्कोर में आपको दिखेगा। भाई उसमें पानी दिया जाता है, उसको रोल किया जाता है, फिर खेलने का तरीका भी होता है। और मुझे लगता है कि चूंकि इतना बड़ा मुकाबला है, आप मुझे लगता है आईसीसी रिस्क लेगा को खराब विकेट देने का। कल मैंने एक नजर मारी थी उस विकेट पे, और विकेट ना मुझे ब्राउनिश के बजाय थोड़ा वाइटिश दिखता था। और मदन जी आपको बताएंगे कि अगर थोड़ी सी वाइटिश विकेट आपको श्रीलंका में मिलती है, तो इसका मतलब है उस पर रन बनने चाहिए। अब रन बनने चाहिए श्रीलंका में डज नॉट मीन 250 रन,
रन बनने चाहिए, कुड बी 180 185। अगर आपके दोनों चलिए, ओपनर्स खेल इस लेते पर हैं मैं यार विक्रांत power play, मदन जी आप 200 भी बना से जो है सकते हो, जवाब अगर लूंगा आप जो आपने सोच के पूछा जाओगे 200 ही बनाने है हैं, विकेट तो समझेंगे, लेकिन 140 प्लेइंग ओवर 11 एक बार जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं, 2 बदलाव हैं। बदलाव संजू सैमसन के रूप में है कि वो अब बाहर हैं क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन था, तो वो वापस आ गए हैं अभिषेक। और दूसरा जो चेंज है वो अर्शदीप के रूप में, अर्शदीप बाहर गए हैं और कुलदीप उनकी जगह इन है। तो ताबड़तोड़ शुरुआत की एक बार फिर से टीम इंडिया को उम्मीद रहेगी और भारत की कोशिश रहेगी कि बहुत बड़ा टोटल रखा जाए। और ये जो हमारी टीम 11 जो प्लेइंग 11 दिख रही है, मदन जी कैसी लग रही है आपको? नहीं देखिए भाई, ये जितने भी ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो 11 हैं, ये सब के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन। लेकिन मैं मदन जी एक रिएक्शन आपका जरूर लेना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि स्लॉगर हैं अभिषेक शर्मा के लिए, कि वो एक स्लॉगर हैं और बस घुमाते रहते हैं, बल्ला घुमाते रहते हैं। तो मैं इस पर आपका जरूर रिएक्शन चाहूँ। नहीं देखिए, ये तो कह देना आसान है भाई, वो स्लॉगर है, बट उसके पास क्रिकेटिंग शॉट है, बट वो खेलता ही वो अपने इस स्टाइल से है। पर हमें देखिए, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है पहले 6 ओवर का। अगर आप देखें, अगर वो 6 ओवर खेल भी गया ना, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल भी 70-80 क्या ऐसा लगता है कि वो एक गेम, माइंड गेम खेल रहे थे कि अभिषेक को थोड़ा प्रेशर में लेकर आए? नहीं, ये माइंड गेम को ये नहीं चलती कोई। जब आप अंदर चले जाते हैं, ये सब माइंड गेम वगैरह सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। इसका ईशान किशन का जो आप कैसे स्टाइल किया, क्योंकि जो उनके पास शॉट्स हैं वो तो खेलेंगे क्योंकि उसने स्किल की प्रैक्टिस की हुई है। तो वो शॉट्स अगर अभिषेक खेलेगा, उसके पास ऐसा नहीं। देखिए, हुक बड़ी अच्छी करता है, पीछे हट के जो कवर, एक्स्ट्रा कवर पे खेलता है, वो बड़ा ज़बरदस्त खेलता है। वो क्रिकेटिंग शॉट है, इस 2020 क्रिकेट के ज़बरदस्त शॉट है। ये बाकी जो कह देना भी वो स्लॉगर है, हमारे लिए तो एक टॉप क्लास का वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, क्योंकि अगर वो हमें अच्छा स्टार्ट देता, हमारे लिए मैच देता, तो ही इज अ मैच विनर प्लेयर। विक्रांत, पाकिस्तानी एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन आगा जी ने तो उनकी सुनी नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल उल्टा किया है। नहीं, बट उन्होंने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा। मतलब शायद देखिए, मैं वही आपको एक बात और मैंने बोली थी कि इस तरह का अगर सपोज हाई प्रेशर मैच है, तो एक चीज होती है सोडा बॉटल इफेक्ट। सोडा बॉटल इफेक्ट का होता है जब आप कोला की बोतल खोलते हैं तो उसमें फिज निकलती है। सो उसमें क्या होता है, कई बार आपको जोश, एड्रेनलिन इतना होता है, आपके नर्व्स होते हैं, तो पहले 15 मिनट आपके खराब हो गए, आपके 2 या 3 आउट हो गए। अगर आपके 15 मिनट पहले खराब मैच के बॉलर के तौर पे होते हैं, यू कैन मेक अ कमबैक। बैट्समैन में शायद उन्होंने ये सोचा कि इंडिया पे देख लेते हैं, अगर इंडिया के अपने शुरुआती 2-3 आउट कर दिए, सो इंडिया पे वो दबाव बन जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान ने ये सोच के ही इंडिया को खिलाया होगा 160 पे आउट करना है, लेकिन द मोमेंट इंडिया 180, 75-80 के ऊपर चला गया, फिर पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल। लेकिन क्या विक्रांत, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के ध्यान में भारत का जो यूएसए के खिलाफ मैच हुआ वो था, और नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, क्योंकि क्या वो ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया होगा? नहीं तो हमारे जहन में भी नीदरलैंड्स का मैच है, और हमारे जहन में भी नीदरलैंड्स का मैच है। नीदरलैंड्स के मैच में तो इनको 140 चेज करने में, आपको पता ही है ना, फहीम अशरफ ने छिक्के ना मारे होते तो ये मैच हार जाते। सो ऐसा नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया, सीधी सी बात है जी। जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे ना राजीव, एक बात मैटर करती है, वो ये है कि इन दोनों का हालिया रिकॉर्ड क्या है। हालिया रिकॉर्ड इंडिया के बहुत बड़ी फेवर में है, बट वो आपको मैच नहीं जिताता। मुझसे पूछे, मैं 70-30 मान रहा था, 10% उन्होंने टॉस पे अगर एक गैम्बल लिया है तो मैं शायद उसका 5% उनको देता हूं, मे बी 65-35, मे बी 60, आई डोंट नो। इंडिया को यहां पर ना ये कह देना कि इंडिया ही जीतेगा बड़ा आसान है। मैं तो ये कहता हूं ना, मैच होने दो, शाम को कहेंगे ना जीता इंडिया। लेकिन विक्रांत, इंटरेस्टिंग ये भी लगा कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में कोई भी बदलाव नहीं किया है, सेम स्क्वाड के साथ जा रहे हैं आगे। एज एक्सपेक्टेड उनके पास एक ही डिबेट था, क्या वो फहीम अशरफ को ड्रॉप करके नसीम शाह को खिलाते सो दैट इंडिया के ओपनर्स वो ये भी कहते हैं ना कि उस्मान खान को थोड़ा हटा दिया जाए और नाफे को ले लिया जाए। नहीं, बट वो 19-21 की बात थी, जो विकेट कीपर आपका है, आप उसका कंटिन्यू करते हो, तो उन्होंने वो सोचा होगा ना कि यार बैटिंग क्यों कम की जाए, वो स्पिनर के साथ जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ से शाहीन अफरीदी ने नया बॉल डालना है, उनका हालिया रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट इस फास्ट बॉलर ने इंडिया को परेशान किया है। अब आपके 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, पहला जो 1 ओवर होता है, यार ऑब्वियसली आपको 2 ओवर मैं मानता हूं कि यू विल हैव टू बी अ लिटिल मोर वॉचफुल।
दूसरा ओवर शायद सैम अयूब ने डालना है, और वो क्या करते हैं, वो ना सियाने बॉलर हैं, वो हैं पार्ट टाइम डालना शुरू हुए थे, बट मैंने एशिया कप में देखा दुबई में, वो सीम पे बॉल डालते स्पिन है, बट चूंकि सीम पे डालते हैं तो वो हल्का सा ना फ्लोटर टाइप बॉल निकलता है, मतलब लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग टाइप आएगा। सो वो थोड़ा सा है, अगर आप सेट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इन विकेटों पे रन नहीं बन सकते। इनफैक्ट जो आपकी नई बॉल है, जो हार्ड बॉल है, उसमें रन बन सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि टांग रखी और मैंने वहां छिक्का मार दिया, वहां छिक्का मार दिया। ये बड़ी बाउंड्री है, साइड की बाउंड्री बड़ी है, सामने की बाउंड्री बड़ी है, बट आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्रिकेट, अब इंडिया को सोच नहीं अबैंडन करनी है जो उनकी चल रही थी, बट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। ठीक है मदन जी, सिर्फ एक फास्ट बॉलर है शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम में जो खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ को चूंकि बॉलिंग दी नहीं, लेकिन उनका इंडिया के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी एशिया कप में। नहीं देखिए, एक दो बॉलर से खेले, अगर फ़हीम अशरफ खेल रहा है तो, और शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं। पर यह है कि देखना है कि वो ये विकेट कैसा खेलती है, क्या गेम में तो पहले एक दो ओवर सीम करते हैं या नहीं करते, ये भी डिपेंड करता है। मदन जी, आपकी राय, कैसे खेलना चाहिए अभिषेक को और ईशान को? पहले कम से ये कम जो 2-3 ओवर तो बता दें। विक्रांत ने कहा है ना, इंटेलिजेंट क्रिकेट, देखिए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को सारे पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत बार देखा होगा। बट अब इंटेलिजेंट आपकी जो आती है वो अभिषेक के ऊपर डिपेंड करता है। शॉट्स उन्होंने खेलने हैं, बट अब ये देखना है कि आप शॉट्स किस तरफ खेल रहे हैं, और थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा एक दो ओवर संयम में, ये नहीं कहता कि शॉट्स ना खेलें, बट इंटेलिजेंट क्रिकेट आप खेलोगे तो ये रन बना जाएंगे। ठीक है, जल्दी से फैंस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं असीम बसी चंडीगढ़ से, अनिर्बान कोलकाता से हमारे साथ। असीम, टॉस हो गया है, टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, चंडीगढ़ में मौजूद हैं, यहाँ पे 22 सेक्टर में स्क्रीन भी लगी है, लेकिन फैन से बात करेंगे। सर, पाकिस्तान ने चाहे टॉस जीत लिया है इंडिया, लेकिन बैटिंग कर रहा है, तो क्या हमें इंडिया की बैटिंग ही देखनी थी, जो फर्स्ट आई है पहले, और हमें लगता भी है कि इंडिया अच्छा स्कोर करेगा इसमें। कितना स्कोर लगता है? मेरे को 200 प्लस की उम्मीद है इससे, क्योंकि अभिषेक शर्मा वापस आए जिस हिसाब से, तो वो अच्छा कमबैक है इंडिया टीम के लिए। और वैसे भी इंडिया की बैटिंग लाइन इस वक्त 8th 9th प्लेयर तक है, जो अब कुलदीप भी जुड़ गए हैं उसमें, तो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे लिए। तो टॉस चाहे पाकिस्तान जीता है, ठीक इंडिया है मैच सर। जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टॉस जीतना, जैसा कि सहवाग साहब ने भी कह दिया कि ये तो लाइसेंस टू किल कर दिया है अभी बैट्समैन को हमारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले बैटिंग करना, जल्दी से कोलकाता में चलते हैं, असीम आपके पास प्रेशर लौटते हैं। होता नहीं है कोलकाता में अनिर्बान, वहां पर माहौल freely दिखाइए। मूव कर सकते हैं, बैट घूमता है। जी हाँ जी देखिए, यहाँ पे माहौल तो काफी उम्दा है, सुबह से चल रही है हवन, अभी भी चल रही है। जब तक इंडिया उतर नहीं जाते तब तक यहाँ पे हवन करने की जो है कि सोच विचार है इन क्लब की तरफ से, और काफी लोगों की जमावड़ा भी चल रही है, क्योंकि देखिए अंदर देखिए शिवरात्रि की पूजा चल रहा है, जहाँ पे इंडिया के लिए प्रेयर भी की जा रही है, भारतीय दल टीम के लिए प्रेयर की जा रही है, और साथ में काफी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बातें करते हैं। इंडिया पहली बैटिंग करेगी, अब तो नहीं लग रहा है कि कोई स्पिनर वगैरह कुछ फैक्टर होने वाला है। मैंने बोला था कि इंडिया अगर पहले बैट कर लेगी, कि कोलंबो की विकेट थोड़ा धीमा है, तो इंडिया अगर 160 और 170 कर लेगी, इंडिया का जो स्पिनिंग लाइनअप है और पेस बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान को डिफिकल्टी होगी ये रन चेस करने में। 170 180 की बात चल रही है, और भी फैंस है, उनसे बातें करते हैं। क्या लग रहा है, कितना रन बनाएगा इंडिया और कितना काफी होगा पाकिस्तान को हराने के? तो शायद 200 के ऊपर रन हो जाएगा, और इंडिया टीम इज वेरी एक्साइटेड। सी एज द हम लोग जो सिटीजन है वो भी एक्साइटेड है कि इंडिया आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि ये जो 7-1 रिजल्ट है ये हमको बड़ा लेके 71 तक लेके जाना है, 7-1 और ये जो को 8-1 करना है, ये फैंस के एक्साइटमेंट। और इस बीच में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी टीम इंडिया को अपने ही अंदाज में शुभकामनाएं दी। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर पहुंचे थे पवन सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और बोलिए भारत माता के। वाह, पर एक तो इंडियन टीम को भी आप पवन सिंह के अंदाज में कुछ करिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही कहूंगा, मेरी शुभकामना है, के ना चाहेला
कि हमार भाई, हमार परिवार, हमार गांव, हमार जवार, हमार जिला, हमार हिंदुस्तान कहीं से आए तो विजय मार के आए, अपने हिंदुस्तान का झंडा लहरा के आए। तो मैं एक कलाकार के नाते शुभकामना दे रहा हूं अपने भाइयों को, अपने भारतीय टीम को, कि आप लोग पूरे जोश, उमंग, खुशी के साथ अपने देश का झंडा लहराते हुए आइए। लव यू हिंदुस्तान। क्या बात है, लव यू हिंदुस्तान। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने जो है टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहा है और सभी कह रहे हैं ऑल द बेस्ट। और अब ताबड़तोड़ शुरुआत दीजिए, 200 प्लस का टारगेट दीजिए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।